पैसे कितने मिलते हैं? 850 रुपए। और मेरी बेटी की एक एक साड़ी की कीमत 8,500 रुपए होती है। बोलो, इस बुढ़िया के जख्मों की क्या कीमत है? कीमत तो इनके जख्मों की इतनी ज्यादा है मेम साहब कि तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारी सारी दौलत, तुम्हारे जिस्म की सारी बोटियां काट कर अगर तराजू पे रख दी जाए तो पूरी नहीं हो सकती। साल 1985। अमीरी और गरीबी का टकराव फिल्मों का फेवरेट मसाला बन चुका था और अब इसमें एक्शन और म्यूजिक का नया तड़का लगाने वालों की कतार भी लंबी हो चली थी। पर्दे पर कामयाबी के नए फॉर्मूले गढ़े जा रहे थे और कमाई के पुराने रिकॉर्ड टूट रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर यह साल अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती के नाम होने जा रहा था और बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त में धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेश खन्ना से लेकर ऋषि कपूर, कमल हासन और रजनीकांत जैसे सितारे भी चमक रहे थे। और हाँ, फिल्म मेकर्स के नज़रिए से देखें तो यह साल मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी, सुभाष घई, केसी बोकाडिया और जेपी दत्ता जैसों का भी साल था। लेकिन दोस्तों, रेस हमेशा रफ्तार से नहीं जीती जाती। कुछ लोग रास्ते बदल कर भी आगे निकल जाते हैं। इस साल की फिल्मी रेस कुछ ऐसी ही थी जब सिनेमा के पर्दे पर एक्शन और अदाकारी की बिजली चमक रही थी। पुराने दिनों के शोमैन राज कपूर ने एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामे से सिनेमा का नया सैलाब पैदा किया, जिसमें बॉक्स ऑफिस के कई कीर्तिमान ही नहीं, सेंसर और स्टारडम के कई पैमाने भी बह गए। एक हीरोइन जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना था, रातों रात करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। राम तेरी गंगा में हो गई। संगीत ऐसा कि बार बार सुनने के बाद भी दिल कहता, दोस्तों ये फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, जो उस साल की ही नहीं बल्कि उस दौर की सबसे सफल और सबसे कमाऊ फिल्म साबित हुई। बावजूद इसके कि उसी साल कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थीं। अगर ये फिल्म नहीं आई होती तो साल 1985 अमिताभ बच्चन की सबसे सफल सोलो फिल्म मर्द के नाम ही रहता। डिस्को डांसर फेम मिथुन को मेन स्ट्रीम में लाने वाला साल भी यही था, जहां से ताबड़तोड़ फिल्मों के सफर ने उन्हें गरीबों का अमिताभ बच्चन बना दिया। दोस्तों, इसके पहले कि हम राम तेरी गंगा मैली की कुछ अनछुई, कुछ अनकही बातों से आपको रूबरू कराएं, अमिताभ और मिथुन की इन दो फिल्मों के बारे में भी जान लें, जो उस साल कमाई के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर रही थीं। और हाँ, इस बीच अगर आप वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें तो आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का हमारा उत्साह भी दोगुना हो जाएगा। मिलके ना होंगे जुदा जुदा आपस में। साल की शुरुआत मिथुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म प्यार झुकता नहीं से हुई थी। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए। प्यार, पैसा और ईमान के टकराव के प्लॉट पे बुनी गई फिल्म को प्रोड्यूस किया था केसी बोकाडिया ने और डायरेक्ट किया था विजय सदाना ने। मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरे और डैनी के स्टार कास्ट वाली यह फिल्म असल में 1977 में आई पाकिस्तानी फिल्म आईना की रीमेक बताई जाती है, लेकिन इसकी कहानी शशि कपूर की आ गले लग जा से भी काफी मिलती है। पहले और बाद में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बांग्ला में भी इसकी रीमेक बनी, लेकिन हिंदी में यह अपने डायलॉग और गानों के दम पर सुपरहिट रही। 1 करोड़ से भी कम लागत में बनी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 8 करोड़ का कलेक्शन किया था और उस साल कमाई के मामले में तीसरे नंबर पर रही। मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। साल की सबसे कमाऊ फिल्मों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रही मर्द। अपनी मसाला फिल्मों से अमिताभ को सिनेमा के शिखर पर पहुंचाने वाले मनमोहन देसाई ने इस फिल्म में कई नए मसाले भी डाले थे।
वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा। एक और चीज जो मनमोहन देसाई की फिल्मों का ट्रेडमार्क रही है, पशु पक्षियों का इस्तेमाल और करामात। मर्द में मोती और बादल ने भी जमकर धमाल मचाए थे। असल में इस कुत्ते का नाम ब्राउनी था जो फिल्मों के लिए ही ट्रेंड किया गया था। मर्द में काम करने के लिए इसे उस समय 50,000 रुपये मिले थे, जो उस फिल्म के सिंगर्स को मिली फीस से भी ज्यादा है। इसी डॉगी ने जैकी की फिल्म तेरी मेहरबानियां में भी अपने जलवे दिखाए थे। मनमोहन देसाई ने पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जगह म्यूजिक की कमान अन्नू मलिक को दी थी और इसके कई गाने हिट हुए। हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। अमिताभ की कई हिट फिल्मों की तरह तमिल में रजनीकांत को लेकर इस फिल्म की भी रीमेक बनाई गई, महावीरन। एक एक सीन और डायलॉग मर्द के ही थे। 2 करोड़ 80 लाख की लागत से बनी मर्द ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ और दुनिया भर में 16 करोड़ रुपए कमाए थे। साल की सबसे कमाऊ फिल्म राम तेरी गंगा मैली वैसे तो मर्द से पहले रिलीज हुई थी, लेकिन इसका जादू पर्दे पर लंबे समय तक बरकरार रहा। जिस एक सीन के लिए यह फिल्म विवादों में घिरी और सेंसर बोर्ड ने इसे यू की जगह एयू सर्टिफिकेट दे दिया, वह सीन पोस्टरों के जरिए कस्बों और गांवों तक सनसनी मचा रहा था। लेकिन असल में जिन 3 चीजों ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाया वो थी रोमांटिक ड्रामे से लवरेज कहानी, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और रविंद्र जैन का दिल को छू लेने वाला मनमोहक गीत और संगीत। वैसे तो ये फिल्म बनाने का ख्याल राज कपूर को वर्षों पहले ही आ गया था, लेकिन कई वजहों से यह टलती रही। कहानी में गंगा के रोल के लिए वह इतने सेलेक्टिव हो गए थे कि बाकायदा अखबारों में विज्ञापन दिए गए और महीनों उनके दफ्तर में ऑडिशन के लिए हीरोइनों की लाइन लगी रही। कई बड़ी एक्ट्रेस ने तो कुछ हॉट सीन के चलते इसे छोड़ दिया। आखिरकार राज कपूर ने मेरठ की एंग्लो इंडियन खूबसूरती यास्मीन जोसेफ पर दांव लगाया और उसे एक फिल्मी नाम दे दिया, मंदाकिनी। हीरो के तौर पर राज कपूर के छोटे बेटे राजीव कपूर ने डेब्यू किया था, लेकिन फिल्म इतनी हीरोइन सेंट्रिक हो गई कि मंदाकिनी तो स्टार बन गई और वो इससे ऊपर न जा सके। इसका शुरुआती बजट 1.5 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 23 करोड़ कमाकर आरके फिल्म्स को माला माल कर दिया। दोस्तों, बात अमिताभ और मिथुन की टक्कर से शुरू हुई थी, तो ये भी बताते चलें कि इनकी 2 और फिल्में उस साल चर्चा में रहीं। गिरफ्तार में अमिताभ के साथ कमल हासन और रजनी भी थे। फिल्म तो एवरेज रही, लेकिन यह गाना सुपरहिट हो गया। रूप में निकला न करो रूप की रानी, मिथुन और धर्मेंद्र की गुलामी उस साल कमाई में 4थे नंबर की फिल्म थी और इसका यह गाना ऑल टाइम म्यूजिकल हिट्स में शुमार हो गया। हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे।